कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कई बार हम ऐसा होता है हमारी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारी लाइफ में? हम ये चाहते हैं हमारी लाइफ में कभी नेगेटिव पॉइंट आए नहीं, हम कभी जो है हमेशा स्माइल करते ही रहें। और कई बार ऐसे होता है कि हम इतना खुश हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी खुशी में, हम अपनी खुशी को जो है वो कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। इसका सलूशन जो है मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ कि हम अपनी खुशी को, जब हम ऐसा कुछ काम कर लेते हैं, हम अपनी खुशी को कैसे रोक सकते हैं और अब एक्साइटेड जब हो जाते हैं और जब हम बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तब हम अपनी परेशानी को जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था, उसके पास धन दौलत शोहरत वगैरह सब कुछ था, लेकिन वो जब खुश हो जाता था, वो इतना खुश हो जाता और अब एक्साइटेड चले जाता था। लेकिन जब वो गमगीन हो जाता था, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता था। वो अपनी सैडनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता था, अपनी परेशानी को कंट्रोल नहीं कर सकता था। और इसका वज़ीर जो था वो बहुत ज़्यादा चालाक था। एक बार अपने वज़ीर को बुलाया और वज़ीर को बुलाने के बाद कहा, देखिए मेरे पास धन दौलत शोहरत वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं जब खुश हो जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और अब एक्साइटेड चले जाता हूँ खुशी के साथ, मुझे अपनी खुशी पे कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन मैं जब गमगीन में हो जाता हूँ, मुझे जब परेशानियाँ मेरे ऊपर आती हैं, तो मैं अपनी परेशानी को कैसे कंट्रोल कर सकूँ, मैं अपनी खुशी को कैसे कंट्रोल कर सकूँ। इसका जो मुझे आंसर एक ही लाइन में होना चाहिए और मेरी नज़र के आगे होना चाहिए। वो वज़ीर जो था वो बहुत ज़्यादा चालाक बंदा था और उसने सोचा ये हो सकता है, अगर मैं कोशिश करूँ बिल्कुल हो सकता है। और वज़ीर गया और कुछ टाइम सोचने के बाद वो जो है मार्केट में गया। मार्केट में जाने के बाद उसने एक अंगूठी ली और अंगूठी लेने के बाद उस पे लिखा, अंगूठी पे लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इतनी सी लाइन लिखने के बाद जो है उस बादशाह को दी। बादशाह ने वो अंगूठी जो है अपनी उंगली में लगाई। उंगली में लगाने के बाद जो है, और जैसे वो खुश हो जाता था, बहुत ज़्यादा एक और एक्साइटेड चले जाता था, खुशी के साथ होने लग जाता था। और उसी टाइम वो नज़र जो है उसकी उस अंगूठी पे पड़ जाती थी और वहाँ पे उसको दिखता था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जब वो परेशान होता था और परेशान होने के बाद जैसे वो उसकी फिर से वो दोबारा से वो नज़र डालता था उस अंगूठी पे और वहाँ पे फिर से लिखा होता था ये वक्त भी गुजर जाएगा। वाह, क्या पॉइंट लिखा हुआ था, क्या लाइन लिखी हुई थी। देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्निकल माइंड था उस वज़ीर का, कितनी ज़बरदस्त लाइन उसने लिखी हुई थी। यही होता है एक माइंड का कमाल। ना इंसान ज़्यादा खुश रहता है और ना ज़्यादा परेशान रहता है। आपको ये पता होना चाहिए इंसान में जो है अप डाउन होते रहते हैं। ना इंसान ज़्यादा देर तक खुश रह सकता है और ना ज़्यादा देर तक परेशान रह सकता है। ये वक्त आता है चले जाता है, आता है गुजर जाता है, लेकिन यहाँ पे इंसान को एक बैलेंस करके चलना पड़ता है। हम जब परेशान हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बस आज के बाद मैं कुछ करूँगा, यहाँ अगर कुछ भी काम करते होंगे तो हम सोचते हैं बस ये परेशानियाँ जो आती हैं, ये परेशानियाँ मुझे नेगेटिव कर लेती हैं, तो आज के बाद मैं किसी काम को नहीं करूँगा। लेकिन जब हम खुश हो जाते हैं और अब एक्साइटेड चले जाते हैं, हम सोचते हैं बस हमारे पास जो भी है बस यही कुछ है, तो उस टाइम हमें जो है अपने आप को देखना होगा हम क्या है, हमें अपने आप को बोलना नहीं होगा। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दो बार नहीं मिलती है वक्त को बदलने के लिए।